विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके बाद फिर आपको कंप्यूटर और विविध से प्रश्न मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी रंग। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन गैस होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी यानी वृक्क के कार्य नहीं करने पर डायलिसिस कराया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक था हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पायलन वेग से अधिक है। किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग करके अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से, पोलराइजेशन से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कार्बन होता है। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने किया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन की 1911 में। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीन अवस्था में पाया जाता है यानी तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो जल, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में पानी पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे का भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा भ्रमण प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 ईस्वी को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ? तो सीवी रमन का हुआ। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड का। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधे का भापोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल, एल्गी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत।
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। मेनिंजाइटिस यानी तंत्रिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है यानी ब्रेन होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का मुख्य कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन के द्वारा। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो रक्त में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। HTLV-3 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है तो प्यूटरी ग्रंथि। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन है। पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर ने। यह इंडियन वैज्ञानिक थे। टेट्राइथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत लीवर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली स्प्लीन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारी से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं यानी 2 चेम्बर्स होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क किडनी करता है। चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट CaCO3 किसका यक्ष है? तो कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब नापते हैं। सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके समान वातावरण में। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी 1903 भौतिकी के क्षेत्र में। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है।
सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसके कारण पानी डूब जाती है। भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। हेली पुछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद। किस तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो पराश्रय तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रक है। लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर विखंडन। प्रति किलोग्राम मात्रा के द्रव्यमान के न्यूक्लियर विखंडन या संलयन में से किसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो न्यूक्लियर संलयन में। लोहे पर तप्त भाप गुजरने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का नहीं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, यानी सुक्रोज है। कुकिंग गैस मिश्रण है ब्यूटेन व प्रोपेन का। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट्स को बेवकूफों का सोना कहते हैं। एंटीपायरेटिक दाब ली जाती है बुखार कम करने के लिए। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूक्रोम के कारण होता है। जार्विक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी को ही हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का। पेलार्गा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस है। समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दों का होता है? तो 24%। समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त कितना प्रतिशत भाग गुर्दों को मिलता है? तो 24%। नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार कौन थे? नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो कोरोथर्स 1937 में किया था, कोरोथर्स थे। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का है, टिटेनियम। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज है।
हिंदुस्तान ऑर्गेनाइजेशन केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा, महाराष्ट्र में। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है? तो बकरी में 39.9 डिग्री सेल्सियस। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो बेक्यूरेल है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जोनास साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो तोरन का। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के। केलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम है ट्राइप्लाम्बिक टेट्राऑक्साइड PB3। झूठा सोना कहलाता है प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइट। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है तो ट्रिप्सिन एंजाइम। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है तो ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों यानी इंस्टेंटाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाले जापानी एक्स-रे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण है ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण है तो ध्रुव तारे पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना है। मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? तो 70 से 72 बार। 2 न्यूटन तथा 2 न्यूटन के दो बलों को परिणामी बल का मान कितना हो सकता है? तो 0 से 4 न्यूटन के बीच। मनुष्य पास तथा दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इसका क्या कारण है? तो नेत्र के लेंसों की फोकस दूरी बदली जा सकती है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा शुगर की। स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3 गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम स्ट्रीबियम तथा ट्रिटिकम बल्गेयर।